हेलो दोस्तों, द प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आप लोगों के बीच में एक क्वेश्चन है, यानी कि यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम समझते हैं बेलन। बेलन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि बेलन होता है जो जिसको कई नामों से जाना जाता है। यह एक तरह से सिलेंडर होता है, यानी कि सिलेंडर का मतलब आपका इस डायग्राम बना, जिसमें से यह आपका जो दिया गया है इसको कहा जाता है ऊंचाई, तथा यह जो आपका दूरी होता है इस दूरी को कहा जाता है रेडियस, तथा यह पूरा जो दूरी होता है इस दूरी को कहा जाता है डायमीटर। इसमें जो आपका ठोस भरा गया मटेरियल, इस ठोस का मान ज्ञात करने के लिए हम आयतन की आवश्यकता पड़ता है। जो आयतन का सूत्र होता है प्यारे मित्र, पाई आर का मतलब जो नीचे वाला आपका सर्किल है, इस सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणे में इसकी कितना ऊंचाई है, इस ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आयतन। तथा इसी का सूत्र कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया का सूत्र, यानी कि जो आपका यह पार्ट है इसके आगे बढ़ेंगे, यह वाला पार्ट आएगा, देन ये वाला पार्ट, यह जो पूरा पार्ट बचेगा, इस पार्ट का अगर क्षेत्रफल निकाला जाएगा, इस क्षेत्रफल को कहा जाता है कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। या इसका सूत्र होता है प्यारे मित्र कि अगर यह आधा है ना, इस वृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे तब 2 पाई आर होता है, लेकिन इसका आधा पार्ट है, देखिएगा यह आधा पार्ट है, इसका मतलब 2 से भाग करेंगे तब कितना आएगा पाई आर। नीचे वाला भी कितना आता है पाई आर, इन दोनों को जोड़ते हैं तब हमारा आता है 2 पाई आर। लेकिन यह हमारा ऊंचाई दिया गया है ना, इस ऊंचाई का गुणा करते हैं तब इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का सूत्र, जो आपका यह वृत्त दिया गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल पर ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों को निकाल कर जोड़ते हैं तब हमारा मान आता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में, और जो यह बचता है जिसको कहा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मान ज्ञात करते हैं तब इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे, इस पार्ट को कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760, यानी कि यहाँ पर दे दिया गया कर्व सरफेस एरिया इक्वल, यहाँ पर दिया गया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तब यहाँ पर लिखिए 2 गुणे में 22 बड़ा के 7 गुणते 14 सेंटीमीटर गुणते यहाँ पर आर है ना, आर गुणे यहाँ पर एच बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से कटेगा तो इसका मान आएगा सेंटीमीटर। 7 कम 7, 7 गुना के 14, यहाँ पर देखिए 176 है ना, यहाँ पर काटिए पहले 2, 2/16, 2/16, 2/16 0, यानी कि 22 से कम 22, 22 चौको 88, 40, 2 एक कम 2, 2 गुना के 4 यानी कि 20, यानी कि यह का मान आएगा प्यारे मित्र 20 सेंटीमीटर। हमने यह बताया कि अगर जो बेलन है, इस बेलन का ऊंचाई कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, लेकिन जो आपका बेलन होता है, इस बेलन को कई नामों से जाना जाता है। पहला चीज कि यहाँ पर जो बेलन होता है, इस बेलन को कुआं के नाम से जानते हैं, दूसरा तार के नाम से जानते हैं, तीसरा रोलर के नाम से जानते हैं, चौथा इसको कुआं के नाम से जानते हैं, पांचवा इसमें आता है आपका बेलन, एक तरह से बेलन होता ही है, तथा इसको जो यह बेलन उसका नेक्स्ट आगे इसको कहते हैं क्या है पाइप, इसको पाइप के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला V इक्वल पाई आर स्क्वायर गुणे में एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच तथा टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच, जिसमें से यह बेलन जो होता है, बेलन एक तरह से ठोस होगा। यह ठोस आकृति में कितना ठोस धातु भरा गया है, इसका मान ज्ञात करने के लिए आयतन का आवश्यकता पड़ता है। या अगर यह गिलास दिया गया है, नीचे का सतह अगर मुना बंद है, ऊपर का सतह खुला है, इसमें कितना पानी भरा गया है, उसका आयतन अगर निकाल लेते हैं तो मुझे मालूम पता चल जाता है। जिसमें से आप लोगों का यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन का इधर समझाने का तरीका था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दिया गया है 2 पाई आर बराबर
1760, लेकिन यहाँ पर मान सबका रखिएगा, मान रखकर इस यक्ष का मान क्या होगा, निकल जाएगा। अगर प्यारे मित्र हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना जितना हो सके उसको फॉरवर्ड कीजिए, फॉरवर्ड के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से बताइए कि यह वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, तथा ऐसी वीडियो आप लोगों को लगातार इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा।